हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं जो क्लास 9th के लिए है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्लास 9th में अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आंसर आने वाले हैं। तो उसको हम पूरी डिटेल्स में हम आपको जानकारी बताएंगे। तो जल्दी से आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, एंड अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। उसके बाद में ये विषय विज्ञान का पेपर है। ओके, उसमें आपको मैं प्रश्न बता देता हूँ कि किस प्रकार के आपके हैं। क्लास 9th में वो साइंस में है, वो प्रश्न आने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से शुष्क बर्फ के नाम से किसे जाना जाता है। तो वो शुष्क बर्फ किसे है वो कहा जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए 4, इसमें से आपको चारों में से एक ऑप्शन को राइट करना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, कमरे के ताप पर कौन सा तत्व द्रव में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वो ब्रोमीन है, अ हो जाएगा। इसमें भी आपको 4 आंसर दिए गए हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोच्चतम चालक है। तो वो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। बाकी चांदी, तांबा और पीतल इसके नहीं है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, सोडियम तत्व का प्रतीक है। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है, जो सोडियम का प्रतीक है वो Na होता है। ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। तो वो अस्थि है, वो इसका उदाहरण है। उपास्थि और पेशी रक्त ये सब नहीं है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, वेग परिवर्तन की दर यानी कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो वो त्वरण कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, 4 न्यूटन एवं 3 न्यूटन के दो बलों एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, कण पर बल का परिमाण होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो आपको ही बताना है, या आपके लिए मैं सोच रहा हूँ। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो वो ध्वनि है वो किस में अधिकतम चाल होती है उसकी। तो वो वायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए और 9वां है, निम्न में से वायरस से होने वाला है वो रोग कौन सा है। तो इसमें आपका हैजा रोग राइट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान के दिए गए हैं जो आपके एक एक नंबर के हैं। ये 10 से 14 तक हैं, 4 नंबर के। जिसमें पहला है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो वो कोशिका कहलाती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, अस्थि एक खाली जगह उत्तक का उदाहरण है। यहाँ पे भी आपको अपना आंसर लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 है, विस्थापन एक खाली जगह राशि है। तो विस्थापन एक सदिश है, अदिश है, वो दोनों में से एक है, वो आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है, वो भी आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 14 है, अश्व शक्ति में खाली जगह वाट होते हैं। तो वो भी आपको आंसर इसमें डालना है। ये एक नंबर के थे। उसके बाद में अब आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वो भी आ जाते हैं। तो भार का मात्रक बताना है आपको। उसके बाद में प्रश्न नंबर 16 है, तापमान 300 के को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए, जो कि आपको आता है, बिल्कुल सिंपल है। और एक है, अवगाद्रो संख्या लिखिए और क्या होती है ये अवगाद्रो संख्या, वो भी आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, धनायनों के 3 उदाहरण लिखिए। तो धन आयन होते हैं, उनके 3 उदाहरण लिखने हैं आपको। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, उत्तक किसे कहते हैं। और 20 है, चाल का मात्रक लिखिए। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होकर के आपको ऐसे लिखना है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, जटिल उत्तक के 2 उदाहरण दीजिए। यानी जटिल उत्तक और सरल उत्तक 2 प्रकार के उत्तक है, उसमें से जटिल उत्तक के 2 उदाहरण देने हैं आपको। उसके बाद में दूरी ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। 22वां प्रश्न आपको कहता है कि दूरी ग्राफ या दूरी समय का ग्राफ क्या ढाल क्या प्रदर्शित करता है, ये आपका प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम लिखना है, जो आपके जड़त्व का है। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, घर्षण बल को कम करने का उपाय बताइए। तो इसमें क्या है, वो सतही क्षेत्रफल पर है वो घर्षण बल लगता है। तो उसमें आपको क्या है वो उपाय बताना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर आपका 25 है, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, उस यंत्र का नाम बताइए, वही प्रश्न है। तो इसमें यंत्र का नाम बताना है। उसके बाद 26 है, बीमार होने पर हम आराम क्यों करते हैं। ठीक है। उसके बाद 27 है, एक समान त्वरण किसे कहते हैं। इसका भी आंसर हो जाएगा 27वें का। उसके बाद 28 है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कहलाता है। तो उसमें आपका न्यूटन गति का तीसरा नियम है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है।
उसके बाद में ये 3 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है 29वां है परमाणु अणु को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु वह छोटे से छोटा कण जिसका आगे विभाज्य संभव न हो और परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। ये आपकी बिल्कुल परिभाषा होगी, इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 30 है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक। तो इसमें आपको 3 कारक बताने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 31 है धातुओं के कोई 3 गुण बताइए। धातुएं देखो ध्वनिक होती है, तन्यता होती है और एक कुछ बता देना, ठीक है। उसके बाद में आघात वर्धनीय। उसके बाद में 32 है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। बिल्कुल सिंपल है, जो आप क्लास 6 से पढ़ रहे हैं वही आपको ये प्रश्न आया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 33 है निम्न रोगों के रोग कारक के नाम लिखने हैं। उसके बाद 34 गोली छूटने पर बंदूक पीछे गति करती है क्यों। तो इसमें है वो संवेग संरक्षण के कारण है, गोली छूटने पर बंदूक पीछे की तरफ जाती है। उसके बाद में 35 है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर सेकंड की एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको वस्तु की गतिज ऊर्जा बतानी है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 36 है कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर कहलाता है। ये आपके 3 नंबर का प्रश्न है, जो 3 प्रश्न है दीर्घत्रात्मक के, जिसमें आपका पहला है बिजली घर कौन सा कहलाता है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। क्यों है तो वो आपको लिखना है। इसके अथवा में अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ये दोनों में से आप एक कर सकते हो। उसके बाद में 37 है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती हैं तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात करनी है इसमें आपको। उसके बाद में प्रश्न नंबर 38 है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाओ अथवा रंध्र के क्या कार्य हैं वो आपको बताना है। अब आपके निम्नात्मक प्रश्न आ जाते हैं जो 4 नंबर के हैं वो, ठीक है। उसके बाद में पहला प्रश्न है 39वां निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। जिसमें आपका पहला है सोडियम नाइट्रेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, नमक और नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद में इसके अथवा में दिया गया है निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। निम्नात्मक के 3 प्रश्न है, तो निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, या आप निम्न के रासायनिक सूत्र या निम्न का द्रव्यमान दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। जैसे 1 मोल नाइट्रोजन को क्या कहते परमाणु, या 10 मोल नाइट्रोजन सल्फाइड, दोनों में से एक को कर सकते हो आप। उसके बाद में 40वां है समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन को समझाइए अथवा में पादप व जंतु को नामांकित चित्र बनाइए। ये आप चित्र वाला ठीक रहेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 41 है कान की संरचना का चित्र वर्णन कीजिए अथवा सोनार की कार्यविधि तथा उसके उपयोगों का वर्णन कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, ये आपके 41 प्रश्न थे जो निम्नात्मक लघुत्रात्मक बहुविकल्पी सभी मैंने आपको बता दिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड ऐसे ही आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।